हेलो बच्चों, हमारे लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वेस महोदय के अनुसार। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सियाल, सीमा और नीफे। 3 भागों में बांटा है। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और नीफे में निकिल और फेरियम। तो ये है सियाल, सीमा, नीफे स्वेस महोदय के अनुसार। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डेली। तो देखते हैं हम लोग डेली के अनुसार। डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में डेली, जेफ्रे, आर्थर होम्स और ग्राफ्ट का मत जो है, विचार जो है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। पहले देखते हैं डेली के अनुसार। तो डेली ने घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। डेली ने घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 3 आवरण बताए हैं। डेली ने 3 आवरण बताए हैं। ठीक है, वे 3 आवरण कौन कौन से हैं? इन्होंने बताया है डेली के अनुसार है बाह्य परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 आवरण बताए हैं। ऊपरी परत को इन्होंने कहा है बाह्य परत और उसके नीचे की परत को कहा है मध्यवर्ती परत और सबसे नीचे की परत को कहा है केंद्रीय भाग। ठीक है, तो देखते हैं डेली के अनुसार। पहला है बाह्य परत। डेली के अनुसार पहली बाह्य परत। डेली के अनुसार बाह्य परत जो है सिलिकेटों द्वारा बना है। किसके? सिलिकेटों द्वारा बना हुआ है। इसमें सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। इसका औसत घनत्व 3 है और मोटाई 1600 किलोमीटर है, लगभग 1000 मील जिसे कहा जाता है। तो क्या है? यह आवरण लिख लेते हैं। यह आवरण सिलिकेटों द्वारा बना है। किनके अनुसार? डेली के अनुसार सिलिकेटों द्वारा बना है। ठीक है, औसत घनत्व है इसका, औसत घनत्व है 3। कितना है? 3 है। और इसकी गहराई है, बाह्य परत की गहराई 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, लगभग 1000 मील है। ठीक, तो ये है बाह्य परत। अगली है मध्यवर्ती परत। दूसरी है मध्यवर्ती परत। पृथ्वी के केंद्रीय भाग और बाह्य परत के मध्य। पृथ्वी के केंद्रीय भाग सबसे नीचे है और बाह्य परत जो है सबसे ऊपर है। तो बाह्य परत और केंद्रीय भाग के मध्य, दोनों के मध्य लौह तथा सिलिकेटों के मिश्रण की एक मध्यवर्ती परत है। इसका घनत्व जो है 4.5 से 9 तक है और मोटाई जो है 1300 किलोमीटर है। ठीक है, तो मध्यवर्ती परत के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। जो महत्वपूर्ण है वो बताया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है।
क्लास को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। पृथ्वी के केंद्रीय भाग और मध्य परत के मध्य लौह और सिलिकेटों के मिश्रण की एक मध्यवर्ती परत पाई जाती है। ठीक है, और यह परत जो है इसका घनत्व है 4.5 से 9 तक है। इसका घनत्व है 4.5 से 9 तक है, 9 तक है। ठीक, मोटाई है 1300 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। ठीक है, अगला है केंद्रीय भाग, तीसरी परत है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग है, डेली के अनुसार केंद्रीय भाग जो है यह तीसरी और अंतिम परत है। यह मूलतः लोहे से बनी हुई है। केंद्रीय भाग जो है यह लोहे का है। किनके अनुसार? डेली के अनुसार। डेली का मत है यह केंद्रीय भाग जो है मूलतः लोहे का है। इसमें निकिल की भी अधिकता है। इस कारण से इस भाग का घनत्व 11.6 और व्यास जो है 7000 किलोमीटर है। ठीक है, तो केंद्रीय भाग मूलतः लोहे का है। ठीक है, डेली के अनुसार केंद्रीय भाग जो है तीसरी और अंतिम परत है। तीसरी और अंतिम परत है। ठीक, और यह मूलतः लोहे से बनी है। यह मूलतः लोहे से बनी है। इसमें निकिल की भी अधिकता होती है। क्या है? इसमें निकिल की भी अधिकता होती है। अधिकता होती है, अधिकता है, होती है नहीं, अधिकता है। निकिल की अधिकता के कारण इसका घनत्व जो है 11.6 है। इसी कारण इसका घनत्व 11.6 है। कितना है? 11.6 है। ठीक है, और इसका व्यास है 7000 किलोमीटर। व्यास कितना है? 7000 किलोमीटर। ठीक है, ये है डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डेली के अनुसार घनत्व के आधार पर 3 आवरण बताएं। डेली ने घनत्व के आधार पर 3 आवरण बताए हैं। कौन कौन से? बाह्य परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। बाह्य परत जो है सिलिकेटों द्वारा बनी हुई है और इसका घनत्व 3 है। ठीक है, अगली मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत का घनत्व है 4.5 से 9 तक है और मोटाई है 1300 किलोमीटर। ठीक है, और अगला है केंद्रीय भाग, तीसरी और अंतिम परत है यह। डेली के अनुसार केंद्रीय भाग जो है तीसरी और अंतिम परत है और यह मूलतः लोहे से बनी है। इसमें निकिल की अधिकता है, इसी कारण इसका घनत्व जो है 11.6 है। ठीक है, और इसका व्यास है 7000 किलोमीटर। यह है डेली के अनुसार। इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करिए। अगला है जेफ्रे का मत। तो जेफ्रे के अनुसार पृथ्वी के आवरण को 4 भागों में बांटा है। भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफ्रे महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 आवरण में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4 भाग? प्रथम अथवा बाह्य परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती अथवा तृतीय परत, अंतिम अथवा चतुर्थ परत। ठीक है, तो जेफ्रे महोदय भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पृथ्वी के 4 आवरण बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रथम अथवा बाह्य परत। क्या है? प्रथम अथवा बाह्य परत।
जेफ्रे के अनुसार, जेफ्रे ने 4 भागों में बांटा है, तो इसमें पहली है प्रथम अथवा बाह्य परत। क्या है? जेफ्रे ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है, तो पहली है प्रथम अथवा बाह्य परत। यह आवरण जो है, इस आवरण का निर्माण जो है परतदार शैलों से हुआ है। जो प्रथम अथवा बाह्य परत है, इसका निर्माण जेफ्रे के अनुसार परतदार शैलों से हुआ है। इस परत में सिलिका और फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो क्या है? इसका निर्माण परतदार शैलों से हुआ है। परतदार शैलों से हुआ है। इसमें सिलिका और फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। क्या है? इसमें सिलिका और फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक, यह है प्रथम अथवा बाह्य परत। दूसरी है द्वितीय परत। क्या है? द्वितीय परत। अगला है द्वितीय परत। इस आवरण का निर्माण, द्वितीय परत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। क्या है? द्वितीय परत का निर्माण जेफ्रे के अनुसार मुख्यतः ग्रेनाइट तत्वों से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से, मुख्यतः और भी चट्टानें, लेकिन मुख्य रूप से जो है ग्रेनाइट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ठीक है। अगला है तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत। तीसरी है तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत। तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत। जेफ्रे के अनुसार तीसरी परत है तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत। इसका निर्माण जो है, जेफ्रे के अनुसार तीसरी परत का निर्माण थैचिलाइट अथवा डायोराइट नामक पदार्थों से हुआ है। क्या है? थैचिलाइट। इसका निर्माण थैचिलाइट, क्या है? थैचिलाइट अथवा डायोराइट नामक चट्टानों से हुआ है। डायोराइट नामक चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो यह है तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत। ठीक है। अगली है अंतिम अथवा चतुर्थ परत। क्या है? अंतिम अथवा चतुर्थ परत। बच्चों, मेरी टीचिंग कैसी है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करिए। जेफ्रे के अनुसार अंतिम अथवा चतुर्थ परत का निर्माण पेरिडोटाइट, इक्लिजाइट और ड्यूनाइट नामक भारी खनिजों की शैलों से हुआ है। ठीक है। तो अंतिम अथवा चतुर्थ परत, इसका निर्माण जेफ्रे के अनुसार, क्या है? जेफ्रे के अनुसार इसका निर्माण पेरिडोटाइट
अथवा इक्लीजाइट अथवा इक्लीजाइट और ड्यूनाइट नामक भारी खनिजों की शैलों से हुआ है। ड्यूनाइट नामक भारी खनिजों की शैलों से हुआ है। ठीक है, तो ये है जेफ्रे के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इन्होंने 4 आवरण बताए हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 4 परत बताया है। कौन कौन से? प्रथम अथवा बाह्य परत, द्वितीय परत, तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत, अंतिम अथवा चतुर्थ परत। प्रथम परत में परतदार शैलों और सिलिका फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। प्रथम परत का निर्माण परतदार शैलों से हुआ है और इसमें सिलिका और फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, द्वितीय परत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत, इसका निर्माण थैचिलाइट अथवा डायोराइट नामक चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अंतिम अथवा चतुर्थ परत, जेफ्रे के अनुसार इसका निर्माण जो है पेरिडोटाइट अथवा इक्लीजाइट और ड्यूनाइट नामक भारी खनिजों की शैलों से हुआ है। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको नोट करते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। मेरी टीचिंग कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।